जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो एक बार फिर से जो आप लोगों की सीरीज चल रही थी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जो आपका 2018 में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें कुल आपकी जो 54 सेटों में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसके जो सभी 54 सेट हैं और उसमें से जो आपका हिंदी वाला जो सेट है 54 सेट जिसके बने हुए हैं, उन सभी का हम रोज़ आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का जो पार्ट है वो आप लोगों के लिए रोज़ लेकर आ रहा हूं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम देने वाले हैं जो आपका 16 नवंबर से स्टार्ट है एग्ज़ाम, और उससे पहले जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका पूछा जाता है, तो इस सीरीज के साथ जरूर जुड़िएगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका आया है एसएससी जीडी के 2018 के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज का ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, यानी कि 11 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था और उसके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और जो उसकी थर्ड शिफ्ट भी थी उसके जो तीनों आपके पार्ट हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं इसी चैनल पर। तो आज हम जो 12 तारीख को आपका पहला शिफ्ट हुआ था 9 बजे से 10 बजे, साढ़े 10 बजे के बीच में, उस शिफ्ट को आज हम आप लोगों के साथ में एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो इस मुहावरे में बात की गई है कोल्हू का बैल होना। तो सीधी सी बात है कि कोल्हू का बैल होना का आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोल्हू में जो बैल लगाया जाता है वो पूरा दिन रात मेहनत करता है, यानी पूरे समय वह मेहनत ही करता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ बैल के समान बुद्धि होना, तो ये हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ बैल से कोल्हू चलाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, रात दिन काम में लगे रहना, जिसे हम लोग कहते हैं कोल्हू का बैल होना। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ये आंसर सोचा हुआ है तो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा कि मैं आपको रोज बताता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे अच्छा और आसान जो तरीका होता है वो ये होता है कि जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनको आप एक एक करके यहाँ पर रख लीजिएगा। जो आपको सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा लग रहा है वही यहाँ पर राइट आंसर होता है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो हमारा वाक्य है, कालिदास बहुत डैश कवि थे। क्या वो रोगी कवि थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो बड़े कवि थे? ये हमारा हो सकता है। कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। क्या वो छोटे कवि थे? तो ये बिल्कुल नहीं। क्या वो मूर्ख कवि थे? बिल्कुल नहीं। तो वो कालिदास जो थे वो बहुत बड़े कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी हिंदी में आपसे वर्तनी के दृष्टिकोण से सबसे शुद्ध शब्द पूछा जाता है, वही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें से अगर आप लोग देख रहे होंगे तो जो ऑप्शन दिए गए हैं ये दिए गए हैं व्यवस्था, यानी व्यवस्था को आपको सही वर्तनी में लिखना है और उसी के ये उल्टे सीधे रूप लिखे गए हैं। तो व्यवस्था जो लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, व्यवस्था। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लोग को कोई ऑप्शन दिख रहा है तो वो हमारा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ने से पहले हम आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के एग्ज़ाम की और आप मेरे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप डेली इसी तरीके की प्रैक्टिस सेट एक रोज़ाना करना चाहते हैं, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो की जो PDF है उसको भी पाना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा तक स्टडी के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसकी जो PDF है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि किस प्रकार से भरना है, तो वैसे ही हम सभी ऑप्शन को एक एक करके भर के देख लेते हैं।
तो जो मछली है वो डैश तैरती है, क्या तेल में तैरती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो बादल में तैरती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो आकाश में तैरती है? बिल्कुल नहीं, वो पानी में तैरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरे प्रश्न का डैश कौन देगा? क्या पुरस्कार कौन देगा? बिल्कुल नहीं। क्या शब्द कौन देगा? बिल्कुल नहीं। क्या फल कौन देगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है, और अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सोचा हुआ है तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इस प्रकार के जब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन जो क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, इनको करने के लिए जो सबसे अच्छा और एक ही बार में जो करने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि इस प्रकार के जो वाक्य दे रखे हैं इनको धीरे धीरे और आराम से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ताकि आप लोग इसमें से जो आसानी से जो त्रुटि वाला पार्ट है उसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमको ये जो वाक्य दे रखा है ये बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़िएगा। कह रहा है एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। जैसा कि मैंने तेज़ी से पढ़ा तो मुझको इसमें कुछ भी जो त्रुटि वाला भाग था वो इसमें से हम फाइंड आउट नहीं कर सके। तो अब हम धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक सूखे कागज से हाथ में लेकर गोला बना लो। तो यहाँ पर दे रखा है एक सूखे कागज से, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था कागज को हाथ में लेकर। क्या होना चाहिए था? एक सूखे कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। तो को वाला पार्ट हम देखते हैं, तो इसमें की दे रखा है तो ये हमारा होगा नहीं, इसमें से दे रखा है तो ये हमारा होगा नहीं, इसमें को दे रखा है तो ये हमारा हो सकता है, इसमें भी को दे रखा है तो ये हमारा हो सकता है। लेकिन हम पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। कागज को हाथ से लेकर, तो यहाँ से दे रखा है तो ये हमें उपयुक्त नहीं लग रहा है। इसको पढ़ते हैं तो कागज को हाथ में लेकर, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कागज को हाथ में लेकर गोला बना लो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश फट गया। क्या पद फट गया? बिल्कुल नहीं। क्या शब्द फट गया? बिल्कुल नहीं। क्या वाक्य फट गया? तो ये भी नहीं होगा। पुस्तक का पन्ना फट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोगों को ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक बार अपने ग्रुप में, किसी भी सोशल अकाउंट अगर आप ग्रुप में वहाँ पर जुड़े हुए हैं तो उनके पास एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो आँखों के सामने हो, तो जो आंखों के सामने होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। तो अगर आप लोगों ने प्रत्यक्ष इस क्वेश्चन के लिए सोचा हुआ है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये हमारा वाक्य दे रखा है, इतना हमारा रेखांकित है, यानी इतने में रेखांकित की गई है, और इसमें से जो सुटेबल जो ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो कह रहा है जब इच्छाएं हमारी पर हावी हो जाती हैं, तो यहाँ पर हमारी दे रखा है, जो कि बिल्कुल पढ़ने की दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो हमारा मन सदा असंतुष्ट रहता है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है जब इच्छाएं हमारों पर, तो ये होगा नहीं। जब इच्छाएं हम पर तो ये हो सकता है, जब इच्छाएं हम पर तो ये भी हो सकता है, जब इच्छाएं उन पर तो ये हमारा होगा नहीं। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये तरीका हम इसलिए आपको इस तरह से बता रहे हैं कि आप लोग इस तरह से इसको सोच सकते हैं। तो कह रहा है जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसको पढ़ते हैं तब देखते हैं कि जब इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, तो इस तरह से यहाँ पर गलत है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि ये जो छोटे छोटे और सरल जो क्वेश्चन होते हैं ये हमसे
आसानी से गलती भी इनमें हो सकती है, क्योंकि इनको हम जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं और जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए इनमें हमसे गलती हो जाती है और हम आसानी से 1 नंबर अपना गवा देते हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चन को धीरे धीरे आराम से जरूर पढ़िएगा, ताकि हम लोग इसको एक ही बार में इसको अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब हमारा शुरू होता है गद्यांश, और जो गद्यांश आपका एसएससी जीडी में पूछा जाता है, इसमें से टोटल आपके 5 नंबर पूछे जाते हैं, यानी 5 नंबर का आपका गद्यांश पूरा पूछा जाता है। तो हम गद्यांश पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या पूछा गया है। कह रहा है दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो ये आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन से भरना है। ठीक है, तो 10 नंबर हम भरने की कोशिश करते हैं। कह रहा है संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी नहीं आती। अब यहाँ पर डैश की जगह भरना है। तो पहले की तरह हम सभी ऑप्शन को एक एक करके भरने की कोशिश करेंगे। तो पहला लिखा हुआ उठकर, तो फिर से हम वाक्य को पढ़ते हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी उठकर नहीं आती, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। 4 वस्तुएं कभी लौट कर नहीं आती, तो ये हमारा बिल्कुल उपयुक्त लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आ जाएगा लौट कर। ठीक है, जो कि पढ़ने के दृष्टिकोण से भी अच्छा लग रहा है। तो कह रहा था संसार में बहुत सी वस्तुएं बार बार मिल सकती हैं, किंतु 4 वस्तुएं कभी लौट कर नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर लौट कर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था। लौट कर कभी नहीं आती हैं, मुंह से निकाला डैश, कमान से निकला तीर, खोया अवसर और बीता समय सफलता का पहला मंत्र है। तो मुंह से निकाला, क्या निकाला? क्या कंठ निकाला? बिल्कुल नहीं। क्या पानी निकाला? बिल्कुल नहीं। क्या खाना निकाला? बिल्कुल नहीं। तो मुंह से निकाला जो शब्द होता है, और कमान से जो निकला तीर, और खोया अवसर और बीता समय जो होता है, ये सफलता के पहले मंत्र का समय प्रबंध होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। इसके बाद देखते हैं सफलता का पहला मंत्र है समय प्रबंधन, कल नहीं आज यह डैश का परम मंत्र है। क्या असफलता का परम मंत्र है? बिल्कुल नहीं। क्या निराशा का परम मंत्र है? बिल्कुल नहीं। क्या हार का परम हमारा मंत्र है? बिल्कुल नहीं। तो सफलता का जो परम मंत्र है वो आपका सही समय प्रबंधन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सफलता। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 13 की तरफ। कह रहा है यह सफलता का परम मंत्र है, हमें जीवन के हर क्षेत्र में इसका क्या करना चाहिए? क्या उपहास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या परिष्कार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या तिरस्कार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए, यानी उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है अनुसरण, वो हमारा बिल्कुल राइट होगा इस जगह के लिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो कह रहा था जीवन के हर क्षेत्र में इसका अनुसरण करना चाहिए, जो आज को सार्थक बनाता है उसके भूत और भविष्य डैश हो जाते हैं। क्या असफल हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जो मेहनत करेगा उसके असफल क्यों होंगे? क्या विफल होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या निफल होंगे? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या हो जाएंगे? वो सफल हो जाते हैं, जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, चलिए तो इस गद्यांश में कुल आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। तो इनमें से आपको ढूंढना है कि किस ऑप्शन में आपका जो उत्कृष्ट लिखा जाता है, जिसका जो अर्थ होता है कि सबसे अधिक और सबसे तेज, उसका आपको सही वर्तनी देखना है कि किस ऑप्शन में आपका सही उत्कृष्ट लिखा गया है। तो जो उत्कृष्ट जो लिखा जाता है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, कैसा लिखा जाता है? कुछ इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। तो ये हमारा जो दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में हमारा बिल्कुल सही आंसर मिल जाएगा। उत्कृष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। तो हमारा जो शब्द है वो लिखा हुआ है कृपण। क्या लिखा हुआ है? कृपण। और कृपण शब्द का आप लोगों को पर्यायवाची बताना है। तो कृपण शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है कंजूस से। किससे होता है? कंजूस से। जो कंजूस होता है उसको हम लोग कहते हैं कृपण। तो इसके लिए जो पर्यायवाची देखते हैं तो कृपा लिखा हुआ है, तो ये हमारा होगा नहीं। कृपाण, कृपाण होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। ठीक है, इसके बाद कृतज्ञ, कृतज्ञ हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो मिल जाएगा हमको कंजूस। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ठीक है, चलिए
वीडियो पर अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी आपको इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनें, और शब्द है हमारा घृणा। तो घृणा शब्द का आपको विलोम चुनना है। घृणा का हम लोग ईर्ष्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईर्ष्या, जो कि ये हमारा दिया गया है, तो ये हमारा इसका पर्यायवाची है। तो इसका जो विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा प्रेम, क्योंकि घृणा को प्रेम से जीता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 17 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंख खुलना मुहावरे का अर्थ करता है। तो वास्तविकता का बोध होना, भ्रमित होना, गलत काम करना या अपनी आंखें खोलना। तो इनमें से आपको राइट आंसर देखना है। ये हमारा होगा नहीं अपनी आंखें खोलना। ठीक है, तो आंख खुलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि हमें सच्चाई का पता लगना। क्या होता है? सच्चाई का पता लगना या सच्चाई का बोध होना। जैसा कि ऑप्शन नंबर अगर हम लोग ए देखेंगे तो लिखा हुआ वास्तविकता का बोध होना, तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आंख खुलना का जो मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए सोचा हुआ है तो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो कभी बूढ़ा ना हो इसके लिए हमें एक शब्द देना है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो लिखा हुआ यौवन। तो यौवन का जो अर्थ होता है वो होता है जो हर समय जवान रहे। क्या होता है? जो हर समय जवान रहे। ऑप्शन नंबर बी में अमर लिखा हुआ है, तो जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे हम अमर कहते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यौवन। तो जो कभी बूढ़ा ना हो यानी कि वो हर समय जवान रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करो। तो शब्द है हमारा किस लय। क्या दिया गया है? किस लय। जैसा कि आप लोग शायद इसको पहली बार देख रहे होंगे कि किस लय। पहले तो हम बताते हैं कि किस लय शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो वो होता है आपका अंकुर। क्या होता है? अंकुर, यानी कि जब पौधे रोपे जाते हैं खेत में तो जो अंकुर फूटता है उसे हम लोग कहते हैं किसलय। जैसा कि हम इसको कह सकते हैं जो पेड़ का पहला और प्रथम जो पत्ता होता है उसे भी हम लोग कहते हैं किसलय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय होगा नहीं, भोजनालय होगा नहीं, विद्यालय होगा नहीं, तो वो हो जाएगा नवपल्लव, जिसे हम कहते हैं किसलय। ये इसका पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है हमारा भाषण एक सामाजिक कला है जिसकी संबंध विभिन्न समस्याओं से होता है। अक्सर जो ऐसे हमारे वाक्य दिए जाते हैं और उनमें त्रुटि जो फाइंड आउट करना होता है, अगर हम लोग इसको जल्दी और तेज पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इसमें आसानी से त्रुटि को फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे वाक्यों को हमको धीरे धीरे आसानी से पढ़ना है। तो कह रहा है भाषण एक सामाजिक कला है, तो यहाँ तक हमारा बिल्कुल राइट है। जिसकी संबंध, तो यहाँ पर दे दिया है जिसकी संबंध, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था जिसका संबंध। क्या होना चाहिए था? जिसका संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसकी शब्द नहीं आना चाहिए था। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 22 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कह रहा है इस सरकार का राज्य में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। तो हम इसको फिर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है इस सरकार, तो ये यहाँ तक हमारा बिल्कुल राइट है। कह रहा है का राज्य में, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था के राज्य में। क्या होना चाहिए था? के राज्य में। तो यहाँ पर का की जगह के आना चाहिए था। तो इसमें से जो हमारा राइट हो जाएगा वो यहाँ पर त्रुटि दे रखी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो वाक्य है हमारा गरीब व्यक्ति, अब यहाँ पर इतना अंडरलाइन है, आशा और विश्वास पर सहारे रात बीतने की प्रतीक्षा करता है। तो यहाँ पर दिया है आशा और विश्वास पर, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था आशा और विश्वास के सहारे, जबकि यहाँ पर इन्होंने पर दे रखा है, तो यहाँ पर के शब्द आना चाहिए था। तो हम लोग देखते हैं, तो इसमें दिया है आशा और विश्वास के सहारे, तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनें और शब्द है हमारा उर्वर। क्या है? शब्द है हमारा उर्वर। उर्वर का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है उपज। क्या होता है? उपज। यानी कि जब खेतों में जो उपजाऊ जो खेत होते हैं उनको हम लोग कहते हैं उर्वर। क्या कहते हैं? उर्वर। और जो इसका अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जिस खेत में कुछ भी ना हो उसे हम लोग कहते हैं ऊसर। क्या कहते हैं? ऊसर भूमि। तो पतन होगा नहीं, पराया होगा नहीं, ग्रहणा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऊसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिस जगह पर कोई त्रुटि है। तो वाक्य हमारा वास्तव पर अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। तो हमें यहीं पर त्रुटि दिखाई पड़ रही है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था वास्तव में अकेलापन विधाता का एक अभिशाप है। यहाँ पर ना आके आना चाहिए था वास्तव में शब्द यहाँ पर आना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो आपका चौथा प्रैक्टिस सेट था जिसे आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी अपने प्यारे भाइयों को जय हिंद।